हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इग्नू के टॉपर के बारे में और उनके परसेंटेज के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू में हर साल कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाता है और कॉन्वोकेशन में जो भी टॉपर होते हैं उनको गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। नाउ इग्नू में जितने बार भी कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाए गए हैं और जितने भी स्टूडेंट को गोल्ड मेडल दिया गया है उनका एक लिस्ट रिलीज किया जाता है। जब भी कॉन्वोकेशन खत्म हो जाता है उसके बाद से इग्नू की तरफ से एक लिस्ट रिलीज किया जाता है जिसमें वो सभी स्टूडेंट का नाम रहता है जिनको गोल्ड मेडल दिया गया है और जो उस साल के टॉपर हुए हैं। तो इससे पहले जितने भी स्टूडेंट टॉपर हुए हैं उसको लेकर इग्नू ने लिस्ट रिलीज किया था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया था। आप लोग चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन जो पिछले साल कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया गया, दैट इज 34th कॉन्वोकेशन, वो कॉन्वोकेशन होने के बाद कोई भी लिस्ट रिलीज नहीं किया गया। हालांकि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी टॉपर का लिस्ट अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन मैंने इंटरनली इग्नू के एसडी डिपार्टमेंट से ये लिस्ट अरेंज किया है ताकि आप लोग को मैं सभी इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आप लोग के लिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग एएच हेल्पलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नाउ ये है वो सभी टॉपर का लिस्ट जिनको 34th कॉन्वोकेशन में गोल्ड मेडल दिया गया था। यहाँ पे राइट साइड में प्रोग्राम का नाम दिया गया है, उसके बाद से उनका एनरोलमेंट नंबर दिया गया है, उसके बाद से उनका नाम दिया गया है और उसके बाद से उनका पासिंग ईयर दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि जून 2020 और दिसंबर 2019 क्यों लिखा हुआ है? तो देखो, कभी भी इग्नू में टॉपर जो डिसाइड होते हैं वो 2 सेशन का मिलाकर टॉपर डिसाइड होते हैं। जब भी कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाता है तो आप लोग देखना कि 2 सेशन मिलाकर ही कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि 34th कॉन्वोकेशन जिसमें इन सभी स्टूडेंट को डिग्री प्रोवाइड किया गया और इन सभी स्टूडेंट को गोल्ड मेडल दिया गया, वो 2 सेशन मिलाकर कंडक्ट करवाया गया था। यानी कि जिन्होंने दिसंबर 2019 में अपना डिग्री कंप्लीट किया था और जिन्होंने जून 2020 में अपना डिग्री कंप्लीट किया था। इसलिए जो भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2019 सेशन में अपना डिग्री कंप्लीट किया है और वो अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम में टॉपर हुए हैं तो उनके नाम के आगे दिसंबर 2019 लिखा हुआ है, और जो भी स्टूडेंट ने जून 2020 सेशन में अपना डिग्री कंप्लीट किया है और अपने प्रोग्राम में वो टॉपर हुए हैं तो उनके नाम के आगे जून 2020 सेशन लिखा हुआ है। हालांकि इस लिस्ट को आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये आप एएच हेल्पलाइन चैनल का टेलीग्राम चैनल से इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहां पे वो अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसका वजह यह है कि ये लिस्ट इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया, प्लस ये लिस्ट को पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया गया, इसलिए मैं एनरोलमेंट नंबर शो करके आप लोग को अभी यहां पे नहीं दिखा सकता। लेकिन टेलीग्राम चैनल से आप लोग चाहें तो इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेलेबल बाय अनअकैडमी। रेलेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ एक टेस्ट पास करके आपको आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकती है। इसके लिए कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस आपको रेलेबल का टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट पास करने के लिए सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, सिलेबस सब कुछ दिया गया है। जैसे आप लोग ये टेस्ट को पास कर लेते हो आपको आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकती है और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज, कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा। अपग्रेड जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में भी रेलेबल के थ्रू जॉब ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल हर एक तरह के जॉब अवेलेबल हैं। बैक एंड, फ्रंट एंड, बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर एनालिस्ट सब में 10 लाख पर एनम तक के जॉब ऑफर किए जा रहे हैं। एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 25 लाख पर एनम तक के जॉब ऑफर किए जा रहे हैं और ये सभी एग्जाम्पल है जिनको रेलेबल के थ्रू जॉब ऑफर किया गया है। साथ ही साथ रेलेबल हर महीने अपने टॉप कैंडिडेट को एप्पल के गिफ्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें आईफोन, मैकबुक प्रो और iWatch शामिल है। तो देर किस बात की, आज ही अपना स्लॉट रेलेबल पे बुक करें, साइन अप करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेबसाइट पे सभी तरह की डिटेल दी हुई है। ना अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, इग्नू में हर एक तरह के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट सिर्फ 50 to 55% मार्क्स आ जाए उससे वो खुश हैं। कुछ स्टूडेंट को सिर्फ डिग्री चाहिए, उनको मार्क्स से भी कोई लेना देना नहीं है, बस डिग्री मिल जाए वही उनके लिए काफी है। तो हर एक तरह के स्टूडेंट इग्नू में रहते हैं। ना अब मैं आप लोग को वो टॉपर का ग्रेड कार्ड दिखाना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम में टॉपर हुए हैं। आप लोग भी देखो कि उनका मार्क्स कैसा आया है। ये है बैचलर ऑफ आर्ट्स के टॉपर का ग्रेड कार्ड जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इनके मार्क्स को अगर आप लोग देखोगे तो असाइनमेंट में कुछ एवरेज मार्क्स भी आए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं, लेकिन थ्योरी में सब में ही काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि असाइनमेंट में 74, 75 को एवरेज मार्क्स ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन थ्योरी में सभी में 84, 74, 65, 90 तक भी मार्क्स आए हैं, 90, 89, 82, विच इज़ वेरी गुड। तो असाइनमेंट में देखो, असाइनमेंट में अगर आपको 80 to 85 मार्क्स मिल रहा है दैट इज़ गुड।
क्योंकि 90 मार्क्स अगर आपको मिल रहा है तो वो 27 कैलकुलेट होगा, और अगर 85 मार्क्स आ रहा है तो 24-25 कैलकुलेट होगा। तो सिर्फ 2-3 मार्क्स का ही डिफरेंसेस है। तो अगर 80 मार्क्स आ रहा है आपका असाइनमेंट में, दैट इज गुड, लेकिन थ्योरी में आपको अच्छा मार्क्स लाना है, तभी जाके आप टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हो, क्योंकि थ्योरी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू में असाइनमेंट में जितने भी मार्क्स लाते हो उसका सिर्फ 30% ही कैलकुलेट होता है, लेकिन थ्योरी में जितना आप मार्क्स लाते हो उसका 70% कैलकुलेट होता है। तो थ्योरी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहले तो असाइनमेंट बनाने में टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लास्ट 2 दिन में अगर असाइनमेंट बना के सबमिट करोगे, या मार्केट से कहीं से खरीद के उसके बाद से सबमिट करोगे, कहीं से कॉपी करके उसके बाद से सबमिट करोगे, तो जाहिर सी बात है असाइनमेंट में एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। जबकि मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से असाइनमेंट बनाते हैं फिर भी उनके मार्क्स उतना नहीं मिलते। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 90, 95, 99, कितने सारे स्टूडेंट के तो 100 आउट ऑफ 100 भी असाइनमेंट के मार्क्स मैंने देखे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है इतना भी कि 94, 95 भी असाइनमेंट के मार्क्स मिलते हैं, और आप लोग प्रूफ के तौर पे देख ही पा रहे होगे। बाकी अदर टॉपर का भी ग्रेड कार्ड देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि 95, 96 मार्क्स भी मिले हुए हैं। और उन सब से मैंने जब बात किया, बहुत सारे टॉपर से मैंने बात भी किया हुआ है, तो उनका सिंपली ये कहना है कि असाइनमेंट वो लोग बहुत टाइम लेके बनाते हैं, ठीक है, थ्रू आउट काफ़ी दिनों में बनाते हैं असाइनमेंट, इसलिए असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो असाइनमेंट में टाइम देके उस तरीका से लिखना होगा ताकि आपके असाइनमेंट के मार्क्स अच्छे मिले। और थ्योरी के लिए, थ्योरी में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको स्टडी मटेरियल से स्टिक रहना पड़ेगा। अगर स्टडी मटेरियल में एसएक्यू क्वेश्चन और टर्मिनल एंड क्वेश्चन भी आप अगर लगातार पढ़ते हो, डेली अगर 1 घंटा भी पढ़ते हो तो पूरा कवर हो जाएगा। और एसएक्यू और टर्मिनल एंड क्वेश्चन को भी पूरा कर लेते हो ना, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन मिल जाएंगे। और अगर थ्योरी में 70 से 75 मार्क्स ला दे रहे हो तो उसका 70% कैलकुलेट होगा, इधर में 90% अगर मार्क्स ला रहे हो थ्योरी में तो उसका 30% कैलकुलेट होके आराम से 75 to 80% मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो खैर ये है बीए के ग्रेड कार्ड। उसके बाद से बीकॉम का भी ग्रेड कार्ड देख लो। ये बीकॉम के स्टूडेंट का जो टॉपर हुए हैं उनका ग्रेड कार्ड है। यहाँ पे देखो इनका भी असाइनमेंट का मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं। कुछ में एवरेज भी मार्क्स आए हैं, लेकिन मैक्सिमम में 80, 87, 80 मार्क्स आए हैं। लेकिन थ्योरी में इनका काफ़ी अच्छा मार्क्स है। बहुत सारे पेपर में 80+ मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो 82, 80, 80, 82, 80 इस तरीके से मार्क्स आए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपका थ्योरी में 80 मार्क्स आ रहा है तो वहाँ से अगर 70% कैलकुलेट करोगे तो 56 मार्क्स तो वहीं से हो गया। और यहाँ पे अगर 80 मार्क्स भी लाओगे तो 80 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया। तो थ्योरी में अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो फिर परसेंटेज तो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। तो यही आपको करना है। अगर सिंपल तरीका से देखोगे तो असाइनमेंट को टाइम लेके बनाना है। थ्योरी में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं, बस 3 साल का क्वेश्चन पेपर करोगे तो हो जाएगा। और टर्मिनल एंड क्वेश्चन और एसक्यू क्वेश्चन कर लोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। आप टॉपर बनना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आपको एवरेज मार्क्स लाना है तो आपको एवरेज तरीका से ही तैयारी करना होगा, तब भी चलेगा। और अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर तरीका से ही तैयारी करना पड़ेगा, है ना। खैर उसके बाद से बीएससी के स्टूडेंट का ये ग्रेड कार्ड देखो जो टॉपर हुए हैं। इनका भी असाइनमेंट में 96, 98, 97 मार्क्स तक भी आए, 99 भी मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 2, 3, 4 पेपर में 99 मार्क्स आए हैं। देखो 99, 99, 99, 98, 96, ऐसा लग रहा है कि बैठाया हुआ नंबर। तो इतने मार्क्स भी आ रहे हैं, ठीक है। और थ्योरी में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, 76, 78, 58, 78। कुछ एवरेज मार्क्स भी आए हैं, लेकिन ज़्यादातर में ही अच्छे मार्क्स आए हैं। उसके अलावा यहाँ पे बीसीए के स्टूडेंट का देखो, बीसीए के स्टूडेंट का भी असाइनमेंट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए हैं। ये 100 आउट ऑफ 100 असाइनमेंट में मार्क्स देख के बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आता होगा कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, 100 मार्क्स असाइनमेंट में कैसे लेके आते हैं। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन इतने मार्क्स भी आते हैं। यहाँ पे देखो 96, 98, 93। इसे इतना समझ में आता है कि हाँ मार्क्स आते हैं। अब डिपेंड करता है वो असाइनमेंट के मार्क्स, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि डिपेंड करता है स्टडी सेंटर के ऊपर, जो टीचर साइन करें उनके ऊपर, बहुत सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। खैर और यहाँ पे इनका थ्योरी में मार्क्स देखो, थ्योरी में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, 80, 82, 84 इस तरीके से मार्क्स आए हैं। और ये बीसीए कैटेगरी बीसीए प्रोग्राम में टॉपर हुए हैं। उसके अलावा मास्टर डे प्रोग्राम का अगर आप लोग देखोगे तो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में देखो इनका भी असाइनमेंट में एवरेज मार्क्स आए, लेकिन थ्योरी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। यहाँ पे देखो असाइनमेंट में 61 भी आया है, 61, 71, 74, जिसको एवरेज कंसीडर किया जाता है। तो इनका असाइनमेंट में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया है, सिर्फ 2 ही पेपर में 80+ आए हैं, बाकी सब में 80 से नीचे ही आए हैं। लेकिन थ्योरी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, 80, 83, 68, 83, 84, इससे उनका परसेंटेज हाई हुआ है। और अगर आप लोग देखोगे नॉर्मली ना, तो जो परसेंटेज हो रहा है वो 70 से 80% के बीच में ही रह रहा है जो भी टॉपर हुए हैं। जैसे मास्टर ऑफ इंग्लिश का भी आप लोग देखो, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का हो या मास्टर ऑफ इंग्लिश का हो, तो इनका परसेंटेज अगर आप लोग निकालोगे तो 75 पॉइंट समथिंग परसेंट आ रहा है मास्टर ऑफ इंग्लिश का। बीसीए के स्टूडेंट का जो मैंने दिखाया उनका 76 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ रहा है।
तो बोलने का मतलब ये है कि बाकी अदर यूनिवर्सिटी में जैसे आप लोग देखते होंगे कि टॉपर का परसेंटेज 90-95% आता है, उस तरीके से इग्नू में नहीं है। इग्नू में मैंने ज़्यादातर ही प्रोग्राम का जो परसेंटेज देखा है टॉपर का, उनका परसेंटेज 70 से 80 के बीच में ही रहता है। तो अगर आपका 70 to 80% के बीच में आपका परसेंटेज रह रहा है, दैट मीन्स कि देयर इज अ हाई चांस कि आप भी गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हो अगर आपने बाकी अदर क्राइटेरिया को फुलफिल किया। तो इग्नू में गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बनते हैं उसके ऊपर मैंने 4 साल पहले ये वीडियो बनाया था, आप लोग चाहें तो ये वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें सभी चीज़ बताया हुआ है कि कैसे आप लोग को गोल्ड मेडल मिलता है और गोल्ड मेडल मिलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी आप लोग ने सभी टॉपर का ग्रेड कार्ड देखा। यहाँ पे मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के ये स्टूडेंट हैं जो टॉपर हुई हैं पिछले सेशन में, और उसके बाद से ये मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उनका ग्रेड कार्ड है। इसमें भी उनका देखो कि असाइनमेंट में मार्क्स अच्छे आए हैं, थ्योरी में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो जितने भी टॉपर हैं किसी किसी का असाइनमेंट में एवरेज मार्क्स आया, लेकिन थ्योरी में सबका बहुत अच्छा मार्क्स आया है। और सबने जो भी स्टूडेंट टॉपर हुए हैं सभी ने असाइनमेंट बहुत टाइम दे के बनाया है। तो ये दिमाग में हमेशा रख लेना कि अगर आपको टॉपर बनना है तो उसी हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। ये मास्टर ऑफ इंग्लिश के भी स्टूडेंट का देखो 95, 94, 95, 95 इस तरीके से असाइनमेंट के मार्क्स आए हैं। MCOM के स्टूडेंट का देखो, इनका भी 92, 85, 95, 95, 90, 95 इस तरीके से, मतलब ज़्यादातर ही पेपर में 90+ मार्क्स आए हैं। तो जाहिर सी बात है इतना मार्क्स अगर आपका आएगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका कि गोल्ड मेडलिस्ट के लिस्ट में आपका भी नाम हो। सो ये सभी टॉपर के ग्रेड कार्ड हैं जिसको मैंने इस वीडियो में दिखाया। अब 35th कॉन्वोकेशन के बाद जब 36 कॉन्वोकेशन होगा तो उसमें ये लिस्ट में और भी बहुत सारे प्रोग्राम का नाम ऐड होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे नए प्रोग्राम ऐड हुए हैं जैसे BAG, BCOM, BSCG। तो ये सभी प्रोग्राम के स्टूडेंट को भी गोल्ड मेडल दिया जाएगा जब उनका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल जो फेमस प्रोग्राम है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं जैसे BA, BCOM, BSc, MPS, MEG, MEC, MCOM, उनका ही मैंने ग्रेड कार्ड दिखाया। बाकी अदर जितने भी अदर प्रोग्राम हैं उनका भी नाम आप लोग इस लिस्ट में चेक कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां से PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना और जिस भी रिस्पेक्टिव प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हो उनका ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि उन्होंने किस तरीका से मार्क्स लाया है और कहां पे उन्होंने ज़्यादा मेहनत किया है, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और आप भी एक आइडिया लगा सकते हो कि कितना परसेंटेज मार्क्स लाने से आपको भी गोल्ड मेडलिस्ट मिल सकता है और आप भी इग्नू में टॉपर बन सकते हो। तो यही सब था इस वीडियो में। 34th कॉन्वोकेशन में जितने भी स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिला था और जो टॉपर हुए थे उनके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।